हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। आई होप कि आप सभी अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट, करंट अफेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी का। चाहे मैं प्रीलिम्स की एग्जाम की बात करूं या मेंस की, दोनों ही पार्ट्स में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, और हर सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा आंसर करना चाहते हैं इवन इन मेंस, और अगर आपकी करंट अफेयर्स पे कमांड अच्छी नहीं है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्राइमरली इट्स अ राइट टाइम टू फोकस टुवर्ड्स योर प्रीलिम्स एज द डेट ऑफ योर प्रीलिम्स इज अनाउंस्ड नाउ। तो प्राइमरली फोकस हमारा फिलहाल प्रीलिम्स ही है, और प्रीलिम्स भी आप अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे स्टूडेंट्स इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर करंट अफेयर्स, क्योंकि 20 से 22 सवाल जो है आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम। ऑलराइट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत आपको बिल्ड करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, अदरवाइज यू कैन नॉट स्कोर वेल। और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस प्रकार के सवाल जो है आपकी परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे सेशंस डेली देखते रहें। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको आइडिया होगा कि किस डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का, और एमसीक्यूज जो है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है आपका, व्हाट अमाउंट इज सैंक्शन फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन due to COVID-19 under PM Cares for Children scheme? Option A 1 lakh, B 10 lakh, C 15 lakh, D 3 lakh। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। सो ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड है, इसमें यह घोषणा की गई है कि भाई ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जिनके माता पिता की जो मृत्यु है वो कोविड-19 की वजह से हो गई है, एंड नाउ दे आर ऑर्फन, नाउ दे आर जो है अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है सरकार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी 10 लाख रुपए की। ऑलराइट, साथ ही साथ उनकी एजुकेशन का जो खर्चा है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इनके लिए स्पेशली जो स्कूल्स हैं, जैसे सेंट्रल स्कूल्स हैं, नवोदया स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हैं, वहां पर ये एडमिशन ले सकते हैं। इफ दे वांटेड टू स्टडी इन प्राइवेट स्कूल्स, तो उसका भी खर्च जो है सरकार की तरफ से ही उठाया जाएगा। तो एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव वी कैन से दैट लिया गया है सरकार की माध्यम से। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच प्लेस ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट मेक शिफ्ट कोविड-19 हॉस्पिटल इज इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए नालागढ़, बी रबोन, सी अर्की, डी स्यूमा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? न्यूज में था रिसेंटली ये भी। सो ऑप्शन जो आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी रिसेंटली जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपका एक मेकशिफ्ट कोविड-19 हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया गया है रबोन जगह पे। अब ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड बेड जिसमें सिस्टम होता है और बहुत हाई टेक होते हैं। हर फैसिलिटीज जो कोविड-19 से निपटने के लिए जरूरी है वो यहां पर इन हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड होती है। अब एक सवाल पूछना चाहूंगा स्टूडेंट यहां से आपसे कि भाई कांगड़ा में जो है बहुत बड़ा मेकशिफ्ट कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है, तो मुझे बताएंगे कहां पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की किस जगह में? फिलहाल 3 ही है, अभी काम चल रहा है, और भी जगहों पे बनाने की बात चल रही है। कांगड़ा में परोर एक जगह है, वहां पर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, मंडी में है और सोलन में बनाया जा रहा है। ठीक है, सो सोलन में ये जो बना रहा है इसमें तकरीबन मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में 200 पाइप 200 पाइप ऑक्सीजनेटेड बेड फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। 100 डॉक्टर्स होंगे, नर्सिंग स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी यहां पर का प्रबंध यहां होगा। साथ ही साथ एक लेबोरेटरी जो है रैपिड टेस्टिंग के लिए भी यहां पर बनाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरास यहां इंस्टॉल किए गए हैं कि सर्विलेंस रखा जाए, किसी प्रकार की कोई भी जो है चूक ना हो। तो एक बहुत ही फाइन इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, और इसमें जो खर्चा बेसिकली आया है वो तकरीबन 4 लाख के आसपास का खर्चा है। 3.90 करोड़ का खर्चा, जो 4 करोड़ 3.90 करोड़ रुपीज जो है इस पे खर्च किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नेटवर्क्स द लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक ऑफ एशिया वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी मुंबई, डी आगरा।
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। सो ऑप्शन जो ए है आपका इंदौर, ठीक है। नेट्रिक्स जो कि लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है एशिया का, इससे इतना हाइट पर कोई नहीं है, तो बहुत ही ये कह सकते हैं फाइन एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है ये पूरे एशिया का, क्लियर है। इसकी जो लंबाई है इस ट्रैक की तकरीबन 11.3 किलोमीटर है। तो बहुत सी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है इनिशिएटिव। इंदौर जो है, इंदौर के पीतमपुरा एक जगह है, पीतमपुर डिस्ट्रिक्ट है इंदौर का, ठीक है, वहां पर ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, और तकरीबन इसमें कह सकते हैं फास्ट स्पीड्स को रिसर्च करने के लिए जो है, टेस्टिंग करने के लिए ये जो रोड है बहुत मदद करेगा। तो इसमें जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है व्हीकल्स की हो सकती है वो है 375 किलोमीटर, ठीक है। 375 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है व्हीकल्स यहां चल सकते हैं, 250 टू 375 मैक्सिमम, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ट्रैक है इंडिया में नहीं था, लॉन्गेस्ट ट्रैक है एशिया का, इसलिए सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में ये ट्रैक। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एज पर रिसेंट आईएलओ रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स हैज इंक्रीज्ड बाय -% सिंस 2017। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए 3, बी 13, सी 24, डी 12। सो ऑप्शन जो ए है आपका सही जवाब है 3%। 3% की बढ़ोतरी हुई है 2017 से। तो अभी करंटली अगर हम बात करें सो 169 मिलियन जो है आपके इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दोज आर वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ऑलराइट, और इसमें अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3% का इजाफा हुआ है 2017 से अभी तक, ठीक है। और जो इसमें ज्यादातर है क्योंकि यूथ जो होता है वही मूव करता है काम करने के लिए ज्यादा, तो ये जो आपका यूथ है फ्रॉम अगर 15 से 24 साल की एज ग्रुप की मैं बात करूं तो उसमें भी 2% जो है इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। अब इसमें कोविड-19 की वजह से ये सभी सेक्शन जो है इनको प्रॉब्लम्स हुई है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव फेस्ड, बट प्राइमरली इसमें जो वुमेन सेक्शन है उन्हें ज्यादा समस्या झेलनी पड़ी है। इस सभी की मैं बात करूं 169 मिलियन में, तो तकरीबन 40% जो रिप्रेजेंटेशन है इनमें माइग्रेंट वर्कर्स का वो विमेन का है। ऑलराइट, और अगर सिर्फ यूरोप, सेंट्रल एशिया और अमेरिका की ही बात करें तो 63.3% जो है माइग्रेंट वर्कर्स इन रीजन्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, और ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है पर्टेनिंग टू दिस रिपोर्ट, कितना परसेंट है इस पे इंक्रीज देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट है, हु नाउ होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन चेस? सर्जे कैर्जिकिन, लियोन मेंडोनका, अभिमन्यु मिश्रा, नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन सी जो है आपका अभिमन्यु मिश्रा इज द राइट आंसर। ऑलराइट, अभिमन्यु मिश्रा जो है इनकी उम्र 12 साल 4 महीने 25 दिन है, और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो सेर्जी कैर्जिकिन के नाम था। इनकी उम्र भी 12 साल 7 महीने थी, और ग्रैंडसन जो है ग्रैंड मास्टर टाइटल है चेस का, उन्होंने जीता था 2002 में, ठीक है। लेकिन इसको 17 साल के बाद, सॉरी 19 साल के बाद ये जो रिकॉर्ड है इसे तोड़ दिया है अभिमन्यु मिश्रा ने, जो कि न्यू जर्सी से है, इंडियन बॉर्न तो है, इंडियन नस्ल के तो है, लेकिन बेसिकली अमेरिका में ही ये पले बड़े हैं, ठीक है। तो एक नया रिकॉर्ड बनाया है, भारतीयों के लिए गर्व की बात इसलिए है बिकॉज ही इज फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन। ऑलराइट, सो इन्होंने बेसिकली जो है डिफीट किया है लियोन मेंडोनका को, जो कि इंडिया से ही संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? ऑप्शन ए जून 1, जून 30, जुलाई 1, डी जुलाई 31। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखिए डॉक्टर्स जो हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण
अभी हमें देखने को मिला पिछले कुछ समय की अगर बात करें, स्पेशली इन दिस कोविड पीरियड, द रोल ऑफ डॉक्टर्स इज वेरी क्रूशियल। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा? सो द राइट आंसर इज सी, जुलाई 1। ठीक है, जुलाई 1 को जो है नेशनल, ये ध्यान रखना, इट्स नॉट अ इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, इट्स अ नेशनल डॉक्टर्स डे। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो एक बहुत फेमस डॉक्टर रहे हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो कि आपके सेकंड सीएम भी थे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, टू कमेमोरेट हिज एनिवर्सरी, बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी, इसलिए ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ जो हजारों डॉक्टर्स जो हैं सर्विसेज दे रहे हैं, सेल्फलेस सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू दिस प्रोफेशन, उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, ये दिन जो है भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस हमें क्यों ज्यादा कब देखने को मिली है? पिछले 2 साल में स्पेशली जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी इज्जत, उनका काम जो है बहुत ज्यादा बड़ा भी है, और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा लोगों के मन में बढ़ी। ऑलराइट, तो ये होना भी चाहिए। नेक्स्ट है, recently the crop insurance awareness campaign was launched by Ministry of Rural Development, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, the Insurance Regulatory and Development Authority। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन जो आपका सी है इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ऑलराइट, अब देखिए इंश्योरेंस जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे इट्स नॉट मेयर अबाउट फार्मर्स, हम सभी के जीवन में इंश्योरेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो फार्मर्स जो हैं उन, क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया में फार्मर्स हैं गरीब हैं, ठीक है, तो अगर उनके साथ उनका इंश्योरेंस नहीं होगा किसी भी तरीके से, तो समस्या उनके लिए रहती है। एंड नंबर ऑफ टाइम वी हैव सीन द केसेस ऑफ सुसाइड। ठीक है, विदर्भ के किसानों का जिक्र अक्सर हमें सुनने को मिल जाता है। सो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। अब क्या इनिशिएटिव इसमें लिया गया है? रिसेंटली इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन, ज्यादा से ज्यादा जो किसान है, फार्मर्स हैं, उनको जानकारी मिले अबाउट दिस इंश्योरेंस प्लान, इसे लॉन्च किया गया है फसल बीमा योजना के तहत। फसल बीमा जो योजना है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, हर तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो फार्मर्स को मिलनी चाहिए। तो ये बहुत एक कह सकते हैं फाइन इनिशिएटिव लिया गया है। इसके तहत तकरीबन अगर हम बात करें, प्राइमरली अगर मैं इस स्कीम की बात करूं, तो इसमें मिनिस्टर जो है या स्टेट गवर्नमेंट है और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके तहत जो है प्रीमियम अभी तक 17,000 किसानों ने, 17,000 करोड़ रुपीस जो है किसानों ने प्रीमियम के तौर पे पे किए हैं अभी तक, और क्लेम जो है तकरीबन 95,000 करोड़ रुपीस का क्लेम है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए स्कीम का संबंध किस चीज से। दैट्स इट, यहीं से सवाल जो है आपका पूछ लिया जाएगा, या किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, ये सवाल आपका बन जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कम्स अंडर द अम्बिट ऑफ विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। हाँ जी स्टूडेंट, सो डी इज द राइट आंसर, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, सो रिसेंटली जो है इसके तहत डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 6th एनिवर्सरी थी डिजिटल इंडिया अभियान की, और लगातार जो है गवर्नमेंट हमारी है कोशिश कर रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा जो है अप्रोच मिले, लोगों की रीच ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े। ठीक है, चाहे हर ग्राउंड्स पे, इट्स नॉट कन्फाइंड जस्ट कि हमें अपनी पेमेंट्स करनी है या कुछ और, हर ई गवर्नेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए। इसके लिए टैगलाइन भी इन्होंने दी थी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, सिस्टम और फैसिलिटीज के बीच का जो गैप है ना, उसे फिल करना है। तो ये सरकार का इसके लिए जो डिजिटल है, डिजिटलाइज वर्ल्ड है, बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मान के चलिए आप दिल्ली में बैठे हैं
और आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, मान के चले आपको तहसील से कुछ संबंधित डॉक्यूमेंट्स बनाना, लाइक ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना है या बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना है, तो अब डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से आप दिल्ली में बैठ के वो सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं कि नहीं। बिफोर इट यू हैव टू कम टू हिमाचल प्रदेश, अपने तहसील जाना पड़ता, वहां 10 चक्कर आप लगाते, ठीक है। आप सीधा ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो फिल कीजिए, आप सीधे से ई दृष्टि जो ई डिस्ट्रिक्ट आपका प्लेटफॉर्म है वहां पर आप अपने सर्टिफिकेट बना सकते हैं। So that's why to promote the digitalization in each and every sector, ये इसमें जो है मेन बात की गई है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए स्टूडेंट्स, और ये मदद करेगा, ट्रांसपेरेंट बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा करप्शन को खत्म करने में मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में चीजें रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि करप्शन कम होगा। ऑलराइट, तो हियर वी कंप्लीट टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रही हो, डाउट्स कुछ जो पर्टेनिंग टू करंट अफेयर्स आपके डेली हों, वो कुछ रिजॉल्व हुए हों, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली हों। तो हियर वी कंप्लीट टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।